नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 मई रविवार रात 8 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा रोड पर आज सुबह एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में रखा रॉ मटेरियल और लाखों के टायर जलकर राख हो गए। मामला जहाजपुर के जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल स्वस्ति धाम के पास स्थित लोहिया टायर फैक्ट्री का है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी मिलने पर जहाजपुरा नगर पालिका क्षेत्र, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व बूंदी के देवली नगर पालिका से अग्निशमन यंत्र सहित कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की। तीनों अग्निशमन यंत्रों ने 1 दर्जन से ज्यादा फेरे लगाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन टायर होने के कारण आग ने भयानक रूप ले लिया। लेकिन दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान सरकार के सरकारी स्कूल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। अब इन विद्यार्थियों को रेडियो के बाद टीवी से भी पढ़ने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम का नाम शिक्षा दर्शन रखा गया है। अब 1 जून से विद्यार्थियों को इससे पढ़ने का मौका मिलेगा। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान और बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ जैसे स्लोगन भी इसके लिए तैयार किए हैं। शिक्षा विभाग 1 जून से रोजाना 3 घंटे 15 मिनट का शैक्षणिक प्रसारण का समय दूरदर्शन चैनल पर शुरू करने जा रहा है। इसमें हर क्लास का समय तय किया जाएगा। जोधपुर शहर के निकटवर्ती लूणी थाना अंतर्गत नंदवान गांव में एक संयुक्त विहारी परिवार में रहने वाले बीमार महिला ने खाना बनाने से इनकार किया तो गुस्साए पति व उसके भाई ने पत्नियों व सास पर लाठी व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद एक की सौतन के साथ दोनों भाई फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि MDMH में भर्ती रामदेव कॉलोनी निवासी कुंती देवी ने बताया कि करीब 12 साल पूर्व उसकी शादी राजेश कुमार गुप्ता और उसकी बहन मीरा देवी की शादी राजेश के भाई मनोज कुमार से हुई थी। दोनों बहनों की कोई संतान नहीं है। इन्हीं के चलते राजेश ने शीला से दूसरी शादी कर ली थी। रात को मनोज ने मीरा से खाना बनाने को कहा, इससे इनकार किया तो दोनों भाई भड़क गए और लाठी व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तीनों आरोपी मौके से फरार हैं। झुंझुनू जिले की सिंघाना पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस को मिली सूचना कि भैसावता खुर्द के हनुमान दास मंदिर के पास जोहड़ी में कार के साथ कुछ युवक हथियार लेकर खड़े हैं। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो तीनों युवक कार के बाहर खड़े थे, जिसमें 2 युवकों के पास हथियार थे। बदमाशों ने पहले सरकारी जीप पर 3-4 हिट फायर किए। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर बुराखेड़ी तन दादरी हरियाणा निवासी सुनील जाट, बामला तन भिवानी हरियाणा निवासी जयवीर जाट व बेसावता खुर्द निवासी प्रमोद उर्फ भोला जाट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 1 रिवॉल्वर, दुनाली राइफल, 7 जिंदा व 4 खाली कारतूस जब्त की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के साथ ही बोर्ड और शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से बोर्ड और शिक्षा विभाग को व्यवस्था करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक एक कमरे में अधिकतम 24 विद्यार्थियों को बिठाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या में कमी की जा सकती है। बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक 2 और 3 जून को होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने बताया कि इस बार शेष रही परीक्षाओं के लिए नए परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। 1 जून से लॉकडाउन 5.0 शुरू हो रहा है। हालांकि इसमें ज्यादा सुविधाएं आमजन को सोमवार से मिलने वाली हैं। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष इलाकों में बाजार खोले जाएंगे। वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी सोमवार से हो जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में भी सोमवार से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा अन्य 10 ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी कर सुरक्षा नियमों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन से मिली सूचना के अनुसार रेलवे सोमवार से 10 ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। सोमवार से 10 अन्य गाड़ियों का परिचालन शुरू होने पर रेलवे स्टेशनों पर फिर से रौनक लौटने वाली है। दौसा की बांदीकुई में कोरोना लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए जरूरतमंद परिवारों को नगर पालिका की ओर से बांटी की राशन सामग्री के कुछ आटे के पैकेट में कीड़े व इल्ली आ सकती है। इसकी भनक पालिका प्रशासन को लगी तो आनन फानन में करीब 8 से 10 परिवारों के घर जाकर राशन किटों को वापस ले लिया और दूसरी किट मुहैया कराए जाने की बात कही। ऐसे में राशन सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने शनिवार को पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया।
राजस्थान के सीकर जिले के पाटन इलाके में नाथा के नांगल में गुरुवार रात को घर में घुसकर युवती को जलाने का मामला तूल पकड़ा है। मामले में परिजनों ने युवती के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया और शमशान घाट में ही उसका शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मृतका सुनीता की हत्या में कथित प्रेमी बकेश के अलावा और भी कई लोगों का हाथ है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जाए। करीब 3 घंटे तक अपनी इसी मांग को लेकर परिजन ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे रहे, जिसकी सूचना पर पाटन थाना अधिकारी नरेंद्र भड़ाना व नीमका थाना डीवाईएसपी सांवरमल मौके पर पहुंचे। काफी देर की समझाइश के बाद उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया। इसके बाद युवती का दाह संस्कार किया गया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में हंगामा होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग महिला की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कहा कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण बुजुर्ग महिला की जान गई है। मौके पर अन्य चिकित्सक ने भी इस मामले को शांत करवाने का प्रयास किया। भीलवाड़ा में कोरोना का कहर जारी है। लगातार 15वें दिन 3 महिलाएं कोरोना संक्रमित मिली। इन तीनों की रिपोर्ट रात 11 बजे घोषित करने के साथ ही टीम ने तीनों को अस्पताल लाने की कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन एक महिला की देर रात तक तलाश करते रहे। अगले दिन सुबह भी महिला को जगह जगह तलाशा गया, लेकिन वह गांधीनगर स्थित रामनगर के एक बाड़े में बने कमरे में मिली। आरआरटी प्रभारी व डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि भीलवाड़ा के महावीर कॉलोनी में रहने वाली महिला कोरोना संक्रमित मिली थी। इसकी सूचना मिलने पर रात को ही पुलिस जाब्ते के साथ महिला को लेने महावीर कॉलोनी पहुंचे तो लेकिन महिला नहीं मिली थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।